1000 पृष्ठ का एक पढ़ने पर जो वस्तु होता है एक चित्र के देखने से ज्ञान और कई हजार पृष्ठों का पढ़ने पर किसी व्यक्ति का जीवन कई हजार पृष्ठों पर लिखा हुआ है। उस ग्रंथ को पढ़ने पर व्यक्ति के हृदय तक नहीं पहुंच सकता, जबकि एक व्यक्ति जिसके बारे में सहस्रों पृष्ठ का ग्रंथ है, उसके हृदय को समझने के लिए मात्र उसका एक बार चेहरा देख लीजिए, आप उसके अंतर्गत का जान जाएंगे। चेहरे पर लिखा है उसका भाग्य, चेहरे पर लिखा है दुर्भाग्य। हर व्यक्ति के चेहरे पर भाग्य लिखा होता है, भाग्यवान। दुर्भाग्य लिखा होता है भाग्यहीन के लिए। यश लिखा रहता है यशवान के चेहरे पर, अपयश लिखा रहता है अपयश ऐसा कीर्ति वाले के चेहरे पर। धनिक के चेहरे पर धन लिखा होता है, दरिद्री के चेहरे पर दरिद्रता झलकती है, पंडित के चेहरे पर पांडित्य होता है, बुद्धिहीन के चेहरे पर बुद्धिहीनता झलकती है। वर्तमान ऐसा दिखता है, भविष्य इसका क्या होगा वो चेहरे पर है। भूत क्या होगा इसका, भूत क्या हुआ होगा इसका, वो भी वर्तमान के चेहरे पर लिखा रहता है। इसलिए मुखाकृति को पढ़ना जो जानता है वो विश्व का सबसे बड़ा पंडित है। वो कभी छला नहीं जा सकता। जो व्यक्ति की मुखाकृति को पढ़ना नहीं जानता है वही चला जाता है। किसी नाटक के पात्र बनने पर मुखोटे लगाए जाते हैं। उन मुखोटों को जान समझते ना, मुखोटे लगाए जाते हैं। उन मुखोटों को देख करके उस व्यक्ति का चेहरा न माना जाए। कोई रावण का मुखोटा बनाता तो कोई राम का मुखोटा लगाता, ठीक है ना। वो नाटक के पात्र, लीला के पात्र मुखोटे। इसी प्रकार से उन मुखोटों से लोग न छले जाए, परंतु अपने ही चेहरे पर व्यक्ति मुखोटा लगाना जानता है, उसमें आदमी चला जाता है। मुखोटे की पहचान करना सीखना चाहिए। जैसे कि जिनके बाल नहीं है सिर पर, वे गंजे लोग भी आजकल इतने सुंदर बाल लगा लेते तो दूसरे समझ नहीं पाते। हाँ भैया, पास से भी नहीं समझ, कई बार तो पास से नहीं समझ पाते। जिनके वास्तविक बाल है वे सुंदर नहीं लगते उतने, और जिनके कृत्रिम बाल है वो इतने सुंदर लगते। वे तो सुंदर होते, तो वे बड़े सुंदर लगते हैं। एक संतन ने तो अरविंद ये ऐसा बाल लगवा लिए और शादी का उतार के फेंक दी, तो गिटिया चली गई बेचारी। ठीक है, अब लोग बत्ती से लगवा रहे हैं, बोले दांत लगवा रहे हैं, बाल लगवा रहे हैं, सफेद के काले करवा रहे हैं। ये सब छल विद्या है। तो बाहर से लगे हुए के लिए तो पहचान तुम कर सकते हो, परंतु त्रोलाचार्य स्वामी दिगंबराचार्य कह रहे हैं आपको न बाल काले सफेद किए गए, न बाहर कोई मुखोटा लगाया गया है, लेकिन अंतरंग के भावों की भंगवाहट चेहरे पर आती है। आजकल तो मशीनें आ गई ना कि आदमी के मन में क्या चल रहा है, सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो आज महाप्रिय ज्ञानी नहीं है, तो मशीनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। अवधि ज्ञानी नहीं है, और
निमित्त के ज्ञाता लोग तुम्हारे सामने नहीं दिख रहे, परंतु नीतज्ञ पुरुष निमित्त ज्ञानी भी होता है, निमित्त ज्ञानी नीतज्ञ भी होता है। कितने तुम बदल दो, कितने बदल दो, अंतर का भाव होगा। तुम बाहर में कुछ दिखना चाह रहे हो, लेकिन भीतर कुछ चल रहा है, तो आंतरिक खुशी का चेहरा अलग होता है और बनावटी खुशी का चेहरा अलग होता है। अंतरंग में तुम्हारे अंदर गदगद भाव चल रहा है और बाहर दुख प्रकट कर रहे हो, वो भी दिखाई देता है। कुछ लोग स्वयं को ही छलते हैं, अंतरंग में आप और ध्यान चल रहा है, बाहर में रूप धर्म ध्यान का दिखा रहे हैं, तो तुम मायाचारी के साथ मायाचारी कर रहे हो। धर्म ध्यान का रूप न बना करके धर्म ध्यान का भाव बना लो, तो रूप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुखी होने की तुम चेष्टा कर रहे हो, चेहरा बना रहे हो, तुम दुखी हो जाओ तो चेहरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चेहरा बनेगा। और प्रसन्न होना चाहते हो ना, तो प्रसन्न होने की चेष्टा मत करो आप, अंतरंग प्रसन्न होगा ना, चेहरे पर प्रसन्नता नियम से आएगी। धनी बनना चाहते हो, बन के दिखाना चाहते हो धनी आदमी हूं, तुम नहीं बन पाओगे। आप विश्वास मानो, अंडरवियर लगाकर तुम चड्डी लगाकर रोड पे घूमो, लेकिन धनी होना चाहिए, तब भी तुम सुंदर दिखोगे। चड्डी पहने आदमी घूम रहा है रोड पर, लेकिन है घर धनी आदमी, उसकी चड्डी भी सुंदर लगेगी। और जिसके पास फूटी कोड़ी नहीं है, तो पड़ोसी के कपड़े मांग के पहन के पोशाक में घूम रहा है, तुम कितनी घूमो लेकिन जोकर ही रहोगे, चेहरे पर दिखता है ना। ज्ञानी नहीं हो, पर 2-4 श्लोक याद करके तुम आयो मंच पर, आप विश्वास मानो, तुम्हें अलग दिखता है और तुम्हें डर भी लगेगा। चेहरा आदमी समझ लेता ये मात्र रट्टू तोता है, और जो ज्ञानी होगा एक भी श्लोक नहीं सुना है उसने, फिर भी सभा में शेर बन के बैठता है। इसलिए आदमी यदि प्रशंसा यदि दुनिया से के छल से बचना चाहते हो, तो मुखाकृति को पढ़ना सीखो। डाकू की मुखाकृति, साधु की मुखाकृति, द्विचारी की मुखाकृति, शीलवंत की मुखाकृति, सज्जन की मुखाकृति, सेवा भावी की मुखाकृति, और मायावी मतलब की सेवा दिखा करके छलने वाले की मुखाकृति अलग होती है। जिससे आप पढ़ रहे हो ना, ये जो दूध बना के भेजा जाता है, कटिया पुलिस होती है, यही तो उनको पढ़ाया जाता सब। दूध को मुखाकृति का ज्ञान ना हो, वो श्रेष्ठ रूप नहीं हो सकता। सभा में पहुंचते ही उसकी मुखाकृति समझ लेना चाहिए, सामने वाले राजा की मुखाकृति क्या है, वो अपने राष्ट्र की बात करने आए हैं। ये मुझे देखकर गदगद हुआ कि नहीं हुआ, तो इससे बात करो। मैं चल के आया उतनी दूर से, उसने मुखाकृति ऐसी बना के रखी है कि जैसे बेचारे को 10, 15, 50 लग चुके। तो मैं प्रसन्न होके आया हुआ हूँ, बोल डालो, आप चेहरा बना रहे हो, इतनी दूर से चल के आए, कम से कम तुम दुखी भी हो तब भी तो प्रेम की आंख से देख सकते एक बार, तो सामने वाला दुख में भी सुख में सुख जाता है। अब सदल कह रहे हैं अरविंद भैया घर गए, बोले भाई मैं इस उद्देश्य से आया था, आज तुम्हें अरविंद क्या दूध पे क्या होगा, आदमी का चेहरा बता देता। यदि उस दिन ये दूध पिला दे तो प्रीति चौगनी हो जाएगी। और जिस दिन दूध पीने के मन से गया था भाई,
उस दिन वहां पर अरविंद कह रहे भैया आज पानी नल नहीं आए। बोले जिसके नल ही नहीं आए दूध क्या पिलाएगा? आदमी को मुलाकात अच्छी बनाना चाहिए। प्रेम से प्रीति से आया, तुम कितने कष्ट में हो, कितने कष्ट में हो, सामने वाले को सुख देना सीखो। छिलने के बाद भी सुगंध देता, उसका नाम चंदन होता है। जलने के बाद भी सुगंध देता, उसका नाम चंदन होता है। कण कण भी बिखर जाए तब भी हीरा चमकता है, कामयाब पढ़ने वाला तब भी हीरा चमकता है, बराबर। इसी प्रकार से स्वयं कितने ही कष्ट में आप हो, लेकिन आगंतुक के प्रति आपका सम्मान अपने सुख में अपने दुख में इतनी मत भूल जाना कि सामने वाले को देखना। धनानंद का क्या हुआ भाई? बोला तरुण धनानंद का क्या हुआ? मगध नरेश धनानंद वो जन्म अपने जन्म महोत्सव इतना फूला हुआ था कि चाणक्य का सम्मान नहीं कर सका तो ठीक है, अपमान कर दिया। तो चाणक्य जैसे आदमी का अपमान उनको बहुत भारी पड़ा। उसने चोटी में गांठ लगा दी। बोले जब तक ये मगध का क्षय नहीं हो जाएगा तब तक जीवूंगा नहीं चाहे शांति से। चंद्रगुप्त को खोजना शुरू कर दिया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया धनानंद के लिए। इसलिए किसी भी भाई, आप सभी अच्छे लोग बैठे हो, आप सबसे मेरा कहना है अपने अच्छे दिनों में किसी के बुरे दिनों का अपमान मत करो। अपने अच्छे दिनों में बेटा कभी किसी के बुरे दिन का अपमान मत करो। इसलिए मैं कहता हूँ सबको तुम एक से बोलो। आप अपनी खुशियों में तल्लीन थे, कोई दुखी आया है तो कम से कम उसे धन नहीं दे पाए, दान नहीं दे पाए, भोजन नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, अपमान करके मत बाहर करना। धन में भंग करने आया भाई, ये अपने भैया बड़े बड़े लोगों का पता नहीं है। सोच ऐसा है, चाहे वो सम्राट हो चाहे साधु हो, आचार हो शेठ हो, अपनी गद्दी पे बैठने के साथ दुखियों के हृदय में बैठना चाहिए। अहोवैद्य गले में आपके लटक रहा है वैद्य का लक्षण, चमक रहा चेहरा, डॉक्टर मात्र फीस ही मत देखना। रोगी के घर की चिंता को मात्र यही मत देखना मैं निरोग डॉक्टर हूँ। एक क्षण को रोगी की वेदना को भी तुम देख लोगे तो तुम्हारे अंदर से जैनत फूट पड़ेगा। तो फिर यूँ कहोगे हम पैसे कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बने हैं, हम रोगियों को रोग ठीक करने के लिए बने हैं। पैसे तो आइए आपस ओके। कई बार लोगों ने मुझे सलाह दी, बोले जैसे लोग 25 साल से घूम रहे हैं क्यों रखे वहाँ, मानव नहीं हो तुम मुझे सलाह देने आए। क्यों भाई, 25 वर्ष पुरानी तुम्हारे घर में कोई वस्तु है क्या? समय नहीं मेरे पास रहने गया, जल्दी बोलो। 25 वर्ष पुरानी 50 वर्ष पुरानी कोई सामग्री तुम्हारे घर में आज तक है कि नहीं? अरे सासू की बिटिया तो है कि नहीं भाई? ऐसी भी सामग्री तुम्हारे घर में है जिसका आप प्रतिदिन ध्यान नहीं देते हो है, लेकिन भले हो आप अभी समझ में नहीं आ रही है, आवश्यकता पड़ने पर नई वस्तु
रखी रह जाती है, पुरानी का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए सम्राट का धर्म है कि नए भक्तों को तो प्रवेश दे तो पुरानों का सम्मान रखे। नवीन मंत्रिमंडल का विस्तार करे, जो पुराने हो चुके हैं उन्हें अलग करके अपमान करके अलग ना करे, सम्मान करके उनको ये ना कहे तुम हटा रहे हैं, उनको ये कहे जैसे अध्यक्ष सदन अध्यक्ष तो ये नहीं कि ना तुम हटा रहे हैं, अब आपको आगे बढ़ा रहे हैं, अब मैं आपको संरक्षक बना रहे हैं, ऐसे ही करा ऐसा बोलना चाहिए। बड़े हो जाते हैं तो वो उपराष्ट्रपति बना दो, उपराष्ट्रपति बना दो। सम्मान बढ़ाइए, वृद्धों का सम्मान बढ़ाओगे तो तुम्हारी संपत्ति बढ़ेगी, और वृद्धों का अपमान करोगे तो विपत्ति आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारा मुरादों से कहना है, आचार्य भगवंतों से कहना है, अर्काओं गणियों से कहना है, नवीन शिष्यों के आते हुए पुराने शिष्यों को धक्के मत दो, उनका चेहरा देख के जरा उदास मत करो, उन्हें देख कर खुश हो। क्यों? प्रश्न ये है, सूरजमुखी फूल खिल रहा है जो खेत में है, उसे देखकर ही खुश मत हो, जो पुरानी फसल थी उसके दाने न होते तो नए फूल आए कहाँ से? उसका ध्यान रखना चाहिए। बराबर? सदन जितने मुझे छत्तीसगढ़ में हो सबसे आप पहुँचते सबसे बोलना आपको जब तक मिसिया के चंद्रपुर का अभिषेक ना होगा तब तक तुम्हें जाना नहीं है। ठीक है? बाल वृद्ध प्रौढ़ युवा सब ठीक है? छत्तीसगढ़ पूरा छत्तीसगढ़ जबकि दो छत्तीसगढ़ जिन की नाम भी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जिन कोई दूसरा नाम ही नहीं, छत्तीसगढ़ जिन। आइए, समझ आ रहा है? आनंद आया? इसलिए दूसरा ग्रंथ रख सकते थे हम। मुखाकृति को देख करके आदमी के भावों का बोध हो जाता है। आम को देखते हुए बता सकते हैं खट्टा है कि मीठा है। आम का चेहरा देखने से पता चल जाता है खट्टा कि मीठा। फिर आदमी का चेहरा देख के कैसे पता नहीं चल सकता खट्टा है कि मीठा। और अब इन लोगों को वैद्यों को पढ़ना नहीं पड़ता, अभी पढ़ाने के योग हो चुके हैं। पढ़ना उनको पड़ता जो अनुभवहीन होते हैं, जो अनुभववान होते हैं, उन्हें फिर ग्रंथ नहीं खोलना पड़ता, अनुभव खोल के रखते हैं तब मरीज को ठीक करते हैं। ऐसे ज्ञानी जन ग्रंथ पहले खोलते जब ज्ञानी नहीं होते हैं, ज्ञानी हो चुके होते फिर ग्रंथ नहीं खोलते हैं, ग्रंथ ही खोलते हैं। उक्ते पूर्व जानाति मनोभावं परम यस्य सा मेधाविस्तां बन्ध्यो वर्ते भूविशेषकः। यहाँ पर समझा रहे हैं उक्ते पूर्व जानाति, किसी व्यक्ति के ये मुख से गए मिसाल, इधर देखो, यही तो सिखाना मात्र मुझे। ये मुख से क्या कहने वाले हैं? जैसे डॉक्टर जितने उठ के चले गए, मुखाकृति बोले, उन्होंने चेहरा देख लिया, महाराज लोग आने लग गए हैं, अब भाई उठ जाओ। उगते किसी के कहे बिना ही कुछ मुखाकृति को देख करके अपना काम करने लग जाए, अपमान नहीं होगा, मुखाकृति। ठीक है? अब मालूम आचार्य विराट साल में हार देने जाता था ब्रह्मचर्य अवस्था। मैं इनके ना तुम्हारे भिंड में उसके आप फोटो भी लगाई, महाराज को हार देने गया। तो ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं?
तुम हटो, इन्हें बुलाओ। फालतू के काम। कौन सज्जन आदमी कितना दूर से आए, कुछ बुरा लग जाए, ये काम नहीं करते। तो क्या करते? हमारा काम का इनका निरंतर आहार होना चाहिए, और निरंतर आहार किसी को भगाने से कभी नहीं होता। भीड़ भगाने से कभी निरंतर आहार नहीं होता, भाव खराब होते हैं। कहो हो सकता है कि आपके शाश्वत जी अरविंद से ही लेना चाहें, मानसिकता है, और तुमने भगा दिया, तुमको मानसिक अंतर वही शुरू हो गया। हमने कहा भाई समुद्र सार कुमकुम से हार लेना चाह रहे थे, और तुमने कही भैया भगो, अब तुमने उनको भगा दिया। अब सुनिए, आप भी सुनते हैं ना, किसी को भगाने से निरंतर हार नहीं होते। भाव को बढ़ाइए, उससे निरंतर हार होंगे, और भावना को विशुद्ध कीजिए। इसके साथ साथ अंतराय आदमी से आते कि बाल से आते? आदमी से नहीं आ रहे, कोई बिगड़े से आ रहे हैं। तो ये देखो, मुझे आदमी का चेहरा देखने के लिए भेजा गया यहाँ पर, मुझे ये सामग्री शोधने के लिए भेजा गया। सामग्री हम शोधेंगे, उसमें कमी नहीं। जब तक तुम्हारा ध्यान दूसरों को भगाने में जाता है, तब तक उधर हाथ काम करते हैं और गिलास पहुंच जाता है और बाहर आ जाता है। अब सुनिए, इतनी मुखाकृति देखना चाहिए दो जनों की, निरंतर आहार कराना आपको, कि लेने वाला किसे चाह रहा है। कभी कभी ये होता है, हमने बोला को भैया, उसके भाव बड़े विश्व थे, तो कभी कभी उसकी भी काम करता है कि जो जिनसे लेना चाह रहे हैं उन लेने वाले को मुखाकृति ज्ञान नहीं है। तुम्हें राग का ज्ञान है, मुखाकृति ज्ञान नहीं है। क्षीण पुण्यात्मा जीव आएगा और तुम्हारा पाप कर्म तीव्र चल रहा है, तुम्हारा काम नियम से बिगड़ना है। वही किसी पुण्यात्मा विशेष को खड़ा कर दिया जाए तो आपको बोध होना चाहिए, यदि आप इस सिद्धांत मेरा नहीं मानोगे तो तुम्हारी औषधि कोई काम नहीं। बंदे को पालन कुछ पुरुष के सत्यान अधिक है, पुण्यात्मा जीव है, तो आप विश्वास माना। तीर्थंकर का अस्य क्यों मानते हो? अस्य क्यों मानते हो? भगवान के विहार में स्विच हो जाता है। जो राज रावण के युद्ध के बाद आए लंका में, बेदी अनंत केवली महाराज पूर्व में आ जाते तो युद्ध नहीं हो पाता, बराबर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सुगंधोषध, पुष्पोषध, रसायनोषध, ये सब सुनिए आपने औषधियाँ। हमने एक नई औषधि खोज की है, बोलो बोलो कोई। हमने एक नई औषधि खोज की है, उसका नाम है शब्द औषधि, और 100% प्रयोग करो, लाभ मिलता है। मालूम, वो शब्द औषधि ऐसी है, एक ही दिन तक वो काम में आती है। शब्द औषधि मतलब किसी आदमी को अच्छे से बात कर लो, दुखिया के दुख सुन लो, तो अपनी अच्छी बातें सुना दो, आदमी हल्का हो जाता है। सबको बचती है। ऐसा हमने खोज कहाँ से की? अपने घर से नहीं किए। जिन वैनम होशम अमी भूयम, जिनेन्द्र के वचन अमृत भूते प्रमोषति, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, बटकेर स्वामी ने लिखा मूलाचार्य जी में। ठीक है, ये सब दोष नहीं है, और आप लोग सबसे पहले इसी का प्रयोग करते हैं, इसका ही प्रयोग करते हो, तो मुखाकृति का भी प्रयोग करते हो। सुनो, अपन ना चले जाए इसलिए दूसरे की मुखाकृति पढ़ लीजिए इसी को, और दूसरा रो के न जाए इसलिए अपनी मुखाकृति अच्छी अच्छी बना दो कि सामने आप खुश हो। हमको डॉक्टर है कि यमराज है, पहले से कह रहा भाई बहुत सीरियस है, अब बचना बहुत मुश्किल है, तो तू पहले ही मार दिया, आया क्यों अपने आप? ऐसा बोलना चाहिए, आप बहुत अच्छे हो, तो ठीक से आपने मुझे बुला लिया। अरे इतना सब सुनते हो, रोगे तो इतना गधे बोले
चिंता बाहर हो जाइए आप। मुखा करती है, समझे ना। अब इतने छोटे छोटे बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, ये किसके बल पर लेंगे? शब्दों से मुखा करती है। अब तुम चेहरा ऐसा बनाए बैठे हो, कौन बच्चा अपनी बताइए देता छोड़ के आएगा? सर भाई, एक त्रियंचनी भी होती है सर, वो भी अपने बच्चे पर लाड़ करती है। गाय भी अपने बछड़ों पर लाड़ करती है, देखा आपने? वो बछड़े अपनी माँ पर लाड़ करते हैं, दौड़ जाते कुछ उठा करके मुखा करती। गुस्सा का देखो चेहरा अलग होता है पशुओं का, और प्रेम का अलग होता है। भैंस भी बच्चों को खिलाती है, कितने प्रेम से उन्हें आवाज, धीमी आवाज निकालती है। उक्त पूर्व विजानाति, जो पूर्व में जान मनोभाव पर, जो दूसरे के मन की भावों को पूर्व में जान लेता है, इसको क्या होगा? मेधावी मेधावी भाई मेधावी है जगत के लिए। ओ बंधु विशेष का संपूर्ण विश्व के लिए अलंकार भूत है। सुनो 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 सुनो, जैसे कि आदमी को बढ़िया सोने का तिलक लगा दो, सुंदर कपड़े पहना दो, बाजूबंद पहना दो, अच्छे आभूषण पहना दो, तो चेहरा और आदमी का चमकने लगता है, ठीक है ना, अलंकार पहनने से। ऐसे जो व्यक्ति दूसरे के मुख को देख करके, चेहरा देख करके उसके अंदर को पढ़ना जानता है, विश्व का अलंकार है।